विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। रावण को तुम भस्म करो, अब राम से प्रीत जुटाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। शोक वाटिका इस कलयुग में राम स्वयं शिव आया। आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया, आत्मा रूपी सीता को उसने आकर छुड़ाया। कुंभकर्ण सम सोया, मानव ज्ञान से उसे जगाओ। विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ, विजयादशमी मनाओ। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज 15 अक्टूबर 2021 के बाबा के महावाक्य हैं। आज तो विजयदशमी कहो या दशहरा कहो, जो दशहरा आज सभी पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से मनाने की तैयारियां सबने की हैं। और आज तो लोग रावण को जलाने वाले भी हैं। आज जिसने भी जहाँ जहाँ भी रावण को पहले मारते हैं और उसके बाद जलाते हैं। बाबा ने तो हम बच्चों को रावण माना क्या है, हमारे अंदर के 5 विकार, 10 शीश वाला रावण माना, 5 नर और 5 नारी के अंदर के 5 विकार, 5 सिर उनके, 5 इनके, 10 शीश वाला रावण। और जिसको मारने के लिए शिव बाबा हमें रोज रोज ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दे रहे हैं। हाँ, तो बाबा कहते हैं ना, तुम्हारी रावण के साथ युद्ध चल रही है। और शिव बाबा राम हम सब उसकी सेना में भर्ती हो गए। तो बाबा ने कहा अभी तुम्हें रावण पर विजय प्राप्त करनी है, उसके बाद तब ही आत्मा रूपी सीता इस रावण की जेल से मुक्त होगी और वापस अपने राज्य में चलेगी। तो ऐसे सुंदर से आज के, वैसे इसका बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ है, पूरा नहीं समझाएंगे अभी, लेकिन हम सब जानते हैं दशहरा माना क्या, धर्म की अधर्म पर विजय, अच्छाई की बुराई पर विजय। तो जब हमारी दैवी गुण हम अपने में धारण कर लेंगे, अपने बुराइयों को ख़त्म कर देंगे ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से, तब जा कर के रावण मारा जाएगा और योग अग्नि से उसको जला के भस्म करना है। और उसके बाद हम विजयी बनेंगे, विजय माला में पिरोएंगे। तो आज के इस शुभ दिन की, दशहरे की, आप सभी को बहुत 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 मुबारक हो। अच्छे से रावण को मार भी डालो और मारने के बाद जला भी डालेंगे आज हम सभी इस रावण को, और दैवी गुणों को धारण करेंगे और जल्दी से जल्दी हम आत्मा रूपी सीताएं वापिस अपने राम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगी। तो आप सबको हैप्पी दशहरा। अभी सुनेंगे आज बाबा क्या इशारा देते हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, कर्म करते स्वयं को आशिक समझकर एक मुझ माशुक को
याद करो, याद से ही तुम पावन दुनिया में जाएंगे। बाबा ने प्रश्न पूछा, महाभारत लड़ाई के समय तुम बच्चों को बाप का कौन सा हुक्म व आज्ञा या फरमान मिला हुआ है? महाभारत लड़ाई के समय पर तुम बच्चों को बाप का कौन सा फरमान मिला हुआ है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, बच्चे, बाप का हुक्म व फरमान है, बच्चे देही अभिमानी बनो। सबको संदेश दो कि अब बाप और राजधानी को याद करो, अपनी चलन को सुधारो, बहुत बहुत मीठे बनो, कोई को दुख मत दो, याद में रहने की आदत डालो और सुदर्शन चक्रधारी बनो, कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करो। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ऐसा तो कोई सत्संग नहीं है जहाँ कोई बैठे और कहे कि सब बच्चे बैठे हैं बाप की याद में। ये एक ही स्थान है। बच्चे जानते हैं बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि जब तक जीते रहो तब तक बाप को याद करते रहो। ये पारलौकिक बाप ही कहते हैं, हे बच्चे, सब बच्चे सुन रहे हैं। ना सिर्फ तुम बच्चे परंतु सभी को कहते हैं, बच्चे बाप की याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं जिसके कारण कट चढ़ी हुई है वो सब निकल जाएगी और तुम्हारी आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। तुम्हारी आत्मा असुल थी ही सतो प्रधान, पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बन गई है। ये महावाक्य सिवाय बाप के और कोई कह ना सके। लौकिक बाप के करके 2-4 बच्चे होंगे, उन्हों को कहेंगे राम राम कहो या तो पतित पावन सीताराम कहो, अथवा कहेंगे श्री कृष्ण को याद करो। ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चे अब मुझ बाप को याद करो। बाप तो घर में है, याद करने की बात नहीं है। ये बेहद का बाप कहते हैं जीव की आत्माओं को। आत्माएं ही बाप के सामने बैठी हुई हैं। आत्माओं का बाप एक ही बार आते हैं। 5000 वर्ष के बाद आत्माएं और परमात्मा मिलते हैं। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आकर ये पाठ पढ़ाता। हे बच्चों, तुम मुझे याद करते आए हो। हे पतित पावन, आओ, मैं आता हूँ ज़रूर। नहीं तो याद कहाँ तक करते रहेंगे? लिमिट तो ज़रूर होगी ना। मनुष्यों को ये भी पता नहीं है कि कलयुग की लिमिट कब पूरी होती है। ये भी बाप को ही बताना पड़े। बाप बिगड़ तो कोई कहेंगे ही नहीं कि हे बच्चे मुझे याद करो। मुख्य है याद की बात। रचना के चक्र को भी याद करना बड़ी बात नहीं है। सिर्फ बाप को याद करने में मेहनत लगती है। बाप कहते हैं आधा कल्प है भक्ति मार्ग, आधा कल्प है ज्ञान मार्ग। ज्ञान की प्रारब्ध तुमने आधा कल्प पाई है, फिर आधा कल्प भक्ति की प्रारब्ध। वो है सुख की प्रारब्ध और वो है दुख की प्रारब्ध। दुख और सुख का खेल बना हुआ है। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में दुख। मनुष्यों को इन बातों का कुछ भी पता नहीं है। कहते भी हैं हमारे दुख हरो सुख दो। आधा कल्प रावण राज्य चलता है, ये भी किसी को पता नहीं है सिवाय बाप के, और कोई दुख मिटा नहीं सकता, क्योंकि उनका ही गायन है ना, दुख हरता सुख करता। शरीर की बीमारी आदि डॉक्टर मिटाते हैं, वो हो गया अल्पकाल के लिए। ये तो है स्थायी, आधा कल्प के लिए। नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। ज़रूर वहाँ सब सुखी होंगे। बाकी इतनी सब आत्माएं वहाँ कहाँ होंगी? हाँ, जब तुम सतयुग में होंगे, सब सुखी होंगे, तो बाकी सब आत्माएं कहाँ होंगी? ये कोई के भी ख्याल में नहीं आता है। तुम जानते हो ये नई पढ़ाई है, पढ़ाने वाला भी नया है। भगवान उवाच, मैं तुमको राजाओं का भी राजा बनाता हूँ। ये भी बरोबर है। सतयुग में एक ही धर्म होता है तो ज़रूर बाकी सब विनाश हो जाएंगे। नई दुनिया और पुरानी दुनिया किसको कहा जाता है, सतयुग में कौन रहते हैं, ये भी अभी तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म का राज्य था। कल की तो बात है ना, ये कहानी है 5000 वर्ष की।
बाप बताते 5000 वर्ष पहले भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। वो 84 जन्म लेते लेते अभी पतित बने हैं, इसलिए अभी पुकारते हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। निराकारी दुनिया में भी सभी आत्माएं पावन रहती हैं, फिर नीचे आकर पाठ बजाती हैं तो सतो रजो तमो में आती हैं, आत्मा की स्टेजेस बदलने लगती हैं। सतो प्रधान को निर्विकारी कहा जाता है, तमो प्रधान अपने को विकारी कहलाते हैं। मैं मूर्ख खलकामी कृपा करो भरता से गाते हैं ना, फिर तो अपने को तमो प्रधान विकारी कहलाते हैं। समझते हैं ये देवी देवता निर्विकारी थे, हम विकारी हैं, इसलिए बाप कहते हैं देवताओं के जो पुजारी हैं उन्हों को ये ज्ञान झट से बुद्धि में बैठेगा, क्योंकि वो देवता धर्म वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो जो हम पूज्य थे वो ही पुजारी बने हैं, जैसे क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करते हैं क्योंकि उस धर्म के हैं। तुम देवी देवताओं के पुजारी हो तो उस धर्म के ठहरे। देवता निर्विकारी थे, अभी विकारी बने हैं। विकारों के लिए ही कितने अत्याचार करते हैं, कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सदा सुखी बन जाएंगे। यहाँ है सदा सुखी, आधा कल्प है सुख और वहाँ तो सब सुखी होंगे। फिर भी पद में तो फर्क है ना, सुख की भी राजधानी है, दुख की भी राजधानी है। जब आते हैं तो विकारी राजाओं की राजाई भी खत्म हो जाती है, क्योंकि यहाँ की प्रारब्ध पूरी हो गई है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं जैसे मैं शांति का सागर हूँ, प्यार का सागर हूँ, तुमको भी ऐसा बनाता हूँ। ये महिमा एक बाप की है, कोई मनुष्य की महिमा नहीं है। तुम जानते हो बाप पवित्रता का सागर है। हम आत्माएं भी जब परम धाम में है तो पवित्र हैं। ये ईश्वरीय नॉलेज तुम बच्चों के ही पास है और कोई जान ना सके। जैसे ईश्वर ज्ञान का सागर है, स्वर्ग का वर्षा देने वाला है, उन्हें बच्चों को आप समान भी ज़रूर बनाना है। पहले तुम्हारे पास बाप का परिचय नहीं था, अभी तुम जानते हो परमात्मा जिसकी इतनी महिमा है वो हमको ऐसा ऊंच बनाते हैं, तो अपने को ऐसा ऊंच बनाना पड़े। कहते हैं ना इसमें दैवी गुण बहुत अच्छे हैं, जैसा देवता। कईयों की आज की कलयुगी दुनिया में भी किसी के अंदर बड़ा शांत स्वभाव होता है, बड़ी मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, सदा सबके साथ मिलजुल के रहता है, सबको सुख देता है ना। ऐसे दो चार भी गुण होते हैं, बोलना बड़ा मीठा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवी है। दो चार भी दैवी गुण अच्छे देखते हैं तो जैसे देवता है। तो बाबा कहते किसी का स्वभाव शांत होता है, किसी को गाली आदि नहीं देता है तो उसको अच्छा आदमी कहा जाता है। परंतु बाप को सृष्टि चक्र को नहीं जानता है। अब बाप आकर तुम बच्चों को अमर लोक का मालिक बनाते हैं। नई दुनिया का मालिक बाप बिगर और कोई भी बना नहीं सकता है। यह है पुरानी दुनिया और वो है नई दुनिया। वहाँ देवी देवताओं की राजधानी होती है। कलयुग में वो राजधानी नहीं है, बाकी अनेक राजधानियाँ हैं। अब फिर अनेक राजधानियों का विनाश हो और एक राजधानी स्थापन होनी है। ज़रूर जब राजधानी नहीं तो तब बाप आकर स्थापना करे, सो तो सिवाय बाप के और कोई कर ना सके। तुम बच्चों का बाप में कितना लव होना चाहिए। जो बाप कहेंगे सो ज़रूर सो करेंगे ज़रूर। बाप एक तो बाप कहते मुझे याद करो और दूसरा सर्विस करो और दूसरों को रास्ता बताओ। देवी देवता धर्म वाले जो होंगे उनको असर पड़ेगा ज़रूर। जब भी हम किसी को ये बात सुनाएंगे तो जो इस कुल की आत्माएं होंगी, देवी देवता सनातन धर्म की जो आत्माएं होंगी, उनको ज़रूर कुछ तो बुद्धि में बैठेगा। हम महिमा करते ही हैं एक बाप की। बाप में गुण है तो बाप ही आकर हमको गुणवान बनाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बहुत मीठा बनो। बाप प्यार से बैठकर सबको समझाओ। भगवान उवाच मामेकम याद करो, मैं तुमको मामेकम याद करो तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बना दूंगा। तुम्हें वापिस घर जाना है। पुरानी दुनिया का महाविनाश भी सामने खड़ा है। आगे भी महाभारी महाभारत लड़ाई लगी थी। भगवान ने राजयोग भी सिखाया था।
अब अनेक धर्म है। सतयुग में एक धर्म था जो अब प्राय लोप हो गया है। अब बाप आकर अनेक धर्मों का विनाश, एक सत्य धर्म की स्थापना करते हैं। बाप समझाते हैं, मैं ये यज्ञ रचता हूँ अमरपुरी में जाने के लिए। तुमको अमर कथा सुनाता हूँ। अमर लोक जाना है तो मृत्यु लोक का जरूर विनाश भी होगा। बाप है ही नई दुनिया का रचयिता, तो बाप को जरूर यहाँ ही आना पड़े ना। अब तो विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, फिर समझेंगे। अब तो आप सच कहते हो, बरोबर ये वही महाभारत लड़ाई है, यही नामी ग्रामी है, तो ज़रूर इस समय भगवान भी होगा। भगवान कैसे आता है ये तो तुम बता सकते हो। तुम सबको बताओ कि हमको तो डायरेक्ट भगवान समझाते हैं। वो कहते हैं तुम मुझे याद करो। सतयुग में तो सभी सतो प्रधान है, अभी तमो प्रधान है। अब फिर सतो प्रधान बनो, तब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाओ। बाप कहते हैं सिर्फ मेरी याद से ही तुम सतो प्रधान दुनिया का मालिक बन जाएंगे। हम रूहानी पंडे हैं, यात्रा करते हैं मन मना भव की। बाप आकर ब्राह्मण धर्म, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी धर्म स्थापन करते हैं। बाप कहते मुझे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा नहीं उतरेगा। ये बड़े ते बड़ा फुरना है, कर्म करते धंधा करते मेरे आशिक मुझ माशुक को याद करो। हर एक को अपनी पूरी संभाल करनी है। बाप को याद करो, कोई पतित काम नहीं करो। घर घर में बाप का संदेश देते रहो कि भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अभी नरक है। नरक के विनाश के लिए ये वही महाभारत लड़ाई है। अब देही अभिमानी बनो। बाप का फरमान है मानो व ना मानो। हम तो आए हैं तुमको संदेश सुनाने। बाप का हुक्म है सबको संदेश सुनाओ। बाप से पूछते कौन सी सर्विस करें, बाबा कहते हैं संदेश देते रहो। बाबा को पूछते बाबा क्या सेवा करें, तो बाबा क्या कहते, बच्चे सबको बाबा का संदेश देते रहो। बाप को याद करो व राजधानी को याद करो, अंतमति सो गति हो जाएगी। मंदिरों में जाओ, गीता पाठशालाओं में जाओ, आगे चलकर तुमको बहुत मिलते रहेंगे। तुमको उठाना है देवी देवता धर्म वालों को। बाप समझाते बहुत बहुत मीठे बनो। खराब चलन होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। कोई को दुख मत दो, टाइम बहुत थोड़ा है। विलव्ड बाप को याद करो जिससे स्वर्ग की राजाई मिलती है। फिर बाबा ने कहा कोई की मुरली नहीं चलती तो सीढ़ी के चित्र के सामने बैठ सिर्फ ये ख्याल करो कि ऐसे ऐसे हम जन्म लेते हैं, ऐसे चक्र फिरता रहता है, तो आप ही वाणी खुल जाएगी। अगर किसी को बोलने का अभ्यास नहीं है ना, तो बाबा कहते अगर चित्रों के सामने बैठो और उसके ऊपर वो जो लिखा हुआ है ना वो सब पढ़ते रहो मुख से, आवाज़ से, तो ऐसे बोलते बोलते मुख खुल जाएगा। जो बात अंदर आती है वो बाहर ज़रूर निकलती है। हाँ, अंदर चिंतन चलेगा तो ज़रूर बाहर बात निकलेगी। याद करने से हम पवित्र बनेंगे और नई दुनिया में राज करेंगे। हमारी अब चढ़ती कला है, अंदर तो बहुत खुशी होनी चाहिए। हम मुक्ति धाम में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। बड़ी ज़बरदस्त कमाई है। धंधा धोरी भले करो, सिर्फ बुद्धि से याद करो, याद की आदत पड़ जानी चाहिए। सुदर्शन चक्रधारी बनना है। खराब चलन होगी तो फिर धारणा नहीं होगी। देखो ये है बात कि तब धारणा करनी भी बड़ी मुश्किल लगेगी। अगर श्रीमत का उल्लंघन करेंगे ना, चलन खराब होगी तो फिर कोई भी अच्छी बात बाबा कितनी भी समझाएंगे वो धारण नहीं होगी। किसी को समझा भी नहीं सकेंगे। कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना चाहिए, पीछे नहीं आना चाहिए। प्रदर्शनी में सर्विस करने से बहुत खुशी होगी। सिर्फ बताना है कि बाप कहते मुझे याद करो। देहधारियों को याद करने से विक्रम होंगे। वर्षा देने वाला मैं हूँ, मैं सबका बाप हूँ। मैं ही आकर सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाता हूँ। प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए। आप ही बच्चों को ख्यालात आने चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक यू बाबा शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सारे पहला पॉइंट, एक बाप में ही पूरा लव रखना है, सबको सच्चा रास्ता बताना है, धंधा आदि करते अपनी पूरी संभाल करनी है, एक की याद में रहना है। दूसरी बात, सर्विस करने का बहुत बहुत शौक रखना है, अपनी चलन को सुधारना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है। वरदान में बाबा ने कहा, करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता मिल नहीं सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करते सिर्फ ये सोचो मैं निमित्त हूँ, कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। ये स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर ये सहज राजयोग वहाँ राज्य कराए, फिर ये सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो वो पीछे पीछे आएंगे। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। कहते हैं ना, परछाई के पीछे भागो तो और भागती है, तो वो हाथ में नहीं आती है। और अगर मुंह मोड़ के खुद चलना सीख जाओ तो पीछे पीछे परछाई अपने पीछे पीछे आती है। इसलिए इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो वो पीछे पीछे आएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सब ने सुने। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे कर्म करते स्वयं को आशिक समझ एक माशूक को याद करो, याद से ही तुम पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे। अब हम बाबा को याद करेंगे। ओम शांति।